वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 मई 2026 और 2 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का व्हिटली अवार्ड्स 2026, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया और ब्रिक्स महिला कार्य समूह एवं आगामी बैठकें 2026, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 1 मई को क्या पढ़ा कि संगठन ने लघु दूरी की जहाज रोधी मिसाइल NSASMR का सब पहला सेल्वो लॉन्च किया। तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति का 10वां सत्र कहाँ हुआ? नैरोबी, केन्या में। भारतीय लोकतंत्र में आज़ादी के बाद अब तक की सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट दर्ज की। यह रिकॉर्ड किस राज्य की भागीदारी को दर्शाता है? पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन किसने किया? भारतीय सेना ने। इसके अलावा हमने पढ़ा पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार कितनी ग्राम पंचायतें अग्रणी के रूप में उभरी? तो वो है 3635। यूरोप का पहला पूरी तरह से एकीकृत यानी कि खनन से लेकर रिफाइनिंग तक लिथियम माइनिंग प्रोजेक्ट है, वो किस देश में शुरू हुआ है? फिनलैंड के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चन, गाइस हमने कर लिया। इसके अंदर आपको ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह आपको मिलते हैं। इसमें कल आपको अप्रैल महीने का 2 पार्टों के अंदर टेस्ट मिल गया। आज आपको इसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगी मंथली अप्रैल महीने की। ठीक है, क्लास मैंने आपको यूट्यूब पर दे दी और अप्रैल महीने का 2 पार्टों में टेस्ट मिल गया और पीडीएफ आज आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 2 मई 2026। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को 2026 का व्हिटली अवार्ड किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में ये भारतीय वैज्ञानिक है के साथ में परवीन शेख। तो इनको मिला है 2026 का व्हिटली अवार्ड। किस कारण से मिला? इनको मिला है इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए। किसके लिए मिला है? इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए इनको 2026 का व्हिटली अवार्ड्स 2026 से मिला है। अब देखो डिटेल। परवीन शेख को 2026 का व्हिटली अवार्ड्स मिला है। यह पुरस्कार व्हिटली फाउंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। उन्हें यह सम्मान इंडियन स्कीमर के संरक्षण में योगदान के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। और इंडियन स्कीमर एक लुप्त प्राय पक्षी है, उसी के संरक्षण के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। पुरस्कार समारोह रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में आयोजित हुआ और इस समारोह के अंदर प्रिंसेस एनी ने उनको सम्मानित किया। तो प्रिंसेस एनी उन्होंने उनको सम्मानित किया है, उनको अवार्ड दिया है। किसको? भारतीय वैज्ञानिक परवीन शेख को। बस इतना याद रखना भी परवीन शेख को व्हिटली अवार्ड मिला। किस कारण उनको मिला? इंडियन स्कीमर के संरक्षण में योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, बस इतना याद रखना। अगला, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया है? ये देखो गजब का प्रश्न है। जब जब भारत के अंदर पहला कोई हो जाए तो निश्चित तौर से एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पूछेगा। तो भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो ये किया है सूरत भरूच खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर। कहाँ पे किया है? ये है सूरत से लेकर भरूच खंड है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर इस टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। और ये आपको है पता है कहाँ पे? गुजरात के अंदर, क्योंकि सूरत आपको पता है कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, देखो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस प्रणाली की शुरुआत की। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। नेशनल हाईवे 48 के सूरत भरूच खंड पर स्थित 84 टोल प्लाज्मा पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पे भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित टोलिंग प्रणाली ही रहेगी, यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बाधा रहित, यानी कि टोलिंग वगैरह इसमें नहीं होगी, सीधा ऑटोमेटिक रहेगा। इस प्रणाली में टोल प्लाज्मा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीकें रहेगी फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर
प्लेट रिकॉग्निशन से ये अपने आप जो कट जाएगा। यानी कि कई बार क्या है, अपने बाधा वगैरह अपने रुकते हैं ना टोल पे, तो वहाँ पे इस प्रकार का ये है, इस पे आपको रुकने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका चलते चलते आपका जो फर्स्ट है वो कट जाएगा। ठीक है। अगला, युद्धपोत महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया है? ये लीजिए, आजकल ये बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको गजब के प्रश्न बन रहे हैं करंट में। तो आई ये युद्धपोत है महेंद्रगिरी, इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया 30 अप्रैल 2026 को। ठीक है, कब सौंपा गया? ये महेंद्रगिरी नीलगिरी श्रेणी का ये छठा जहाज है और अंतिम भी जहाज है। ठीक है, तो ये 30 अप्रैल 2026 को महेंद्रगिरी भारतीय नौसेना का गया है। बस याद रखना, महेंद्रगिरी यार्ड 126-54 नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है और साथ में है अंतिम जहाज। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया। 30 अप्रैल 2026 को इसको भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। सुपुर्दगी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसको सौंपा जा चुका है। इसकी विशेषताएं देखें तो इस जहाज में संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली लगी हुई है और साथ में ये उन्नत हथियार और सेंसर प्रणाली से लैस है। तो ये जो जहाज है महेंद्रगिरी, ये क्या है, एक तो इसके अंदर जहाज में संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली लगी हुई है, साथ में ये उन्नत हथियार और सेंसर प्रणाली से लैस है। तो अभी 30 अप्रैल को भारतीय नौसेना के अंदर इसको गया है। ठीक है। अगला, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की प्रथम प्रारंभिक बैठक कब आयोजित की है? ये बैठक जितनी भी हो रही ना, ये मैं आपको करवा रहा हूँ लगातार, और यहाँ से प्रश्न एक आधा प्रश्न फिक्स है, भी किसी भी प्रकार का बन सकता है। तो इसका उत्तर होगा 30 अप्रैल 2026 को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की प्रथम प्रारंभिक बैठक है आयोजित की है। और कब है? 30 अप्रैल को। अब इसके अंदर आगामी बैठकें और होगी, वो कब होगी अब उसके आगे देखो आप। तो ब्रिक्स महिला कार्य समूह और आगामी बैठकें 2026। महिला बाल विकास मंत्रालय ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 30 अप्रैल 2026 को वर्चुअली माध्यम से ब्रिक्स महिला कार्य समूह की प्रथम प्रारंभिक बैठक आयोजित की। इस बैठक में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महिला और भारतीय वाणिज्यिक उद्योग महासंघ फिक्की जैसे ज्ञान भागीदारों ने इसके अंदर भाग लिया। इस ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है करना। तो ये 4 पॉइंट है इसके अंदर। उबरने की क्षमता, 2 नंबर पे नवाचार, 3 नंबर पे सहयोग और 4 नंबर पे स्थिरता का निर्माण, ये इसका मुख्य विषय रहा था। अब इसमें आगामी जो बैठक होगी ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक, ये होगी कोची केरल में 6 से 7 जुलाई 2026 को। और ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय जो बैठक होगी वो भी कोची केरल में 8 से 9 जुलाई 2026 को। ये तो कार्य समूह की बैठक होगी 6 से 7, और ये होगी मंत्री स्तरीय बैठक 8 से 9 जुलाई को। तो ये आगामी बैठक होगी ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक। अब मैंने तारीख आपको पहले बता दी, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में आयोजित होने वाले 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। चर्चित व्यक्तियों में आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। इसका उत्तर होगा आशुतोष गोवारिकर। क्या नाम है इनका? आशुतोष गोवारिकर। ये आगामी जो गोवा के अंदर 57वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा उसके महोत्सव निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, तो कौन? आशुतोष गोवारिकर। तो गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 57वां संस्करण होगा। तो श्री आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। ये एक प्रख्यात फिल्म निर्माता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण और विशिष्ट योगदान दिया है। तो ये गोवा के तटीय परिवेश में आयोजित किया जाएगा। कौन सा? 57वां संस्करण, नवंबर 2026। कब होगा? नवंबर 2026 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कोस्टल एटोमोस्फेटिक्स रिसर्च टेस्ट बेड यानी कि CART कहाँ स्थापित किया गया? ये काफ़ी चर्चा में चल रही है भी। इस प्रकार के प्रौद्योगिकी, संचार विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बने। ये अभी कहाँ पे स्थापित किया गया? आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम में स्थापित। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र विश्वविद्यालय। वहाँ पे कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम के अंदर। ये देखो यहाँ पे इसका उद्घाटन करते हुए देखो, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। ये एक स्वायत्त संस्थान है। IITM ने, किसने? भारतीय उष्णदेश मौसम विज्ञान संस्थान ने कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड की स्थापना की है। मौसम विज्ञान संस्थान ने इसकी स्थापना की। कहाँ पे? विशाखापट्टनम के अंदर ये स्थापित किया गया।
ये क्या होगा, आंध्र विश्वविद्यालय अपने परिसर में खुली मौसम विज्ञान वेधशाला स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान है करेगा। तो ये जो आंध्र विश्वविद्यालय वो अपनी खुली मौसम विज्ञान वेधशाला स्थापित करने के लिए भूमि प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य निरंतर और एकीकृत मौसम संबंधी अवलोकन अनुसंधान को बढ़ावा देना। और इस CART की खुली वेधशाला का उद्घाटन 1 मई 2026 को किसने किया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्र द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सबका प्रश्न है, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। ठीक है। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 3 मई 2026 को किस स्थान पर 100 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो कल 3 मई है और 3 मई को हमारे खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 100 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। ये डोडाबलापुर कर्नाटक के अंदर एक स्थान है जहां पे इसका उद्घाटन करेंगे कल 3 मई को। देखो, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 3 मई 2026 को कर्नाटक के डोडाबलापुर में 100 बिस्तरों वाले नवनिर्मित ESIC अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे डोडाबलापुर से वर्चुअली माध्यम से कर्नाटक के बेलारी में 100 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। तो वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल का निर्माण 5 एकड़ भूमि पर किया गया और टोटल लागत है लगभग 101.14 करोड़ रुपए। और इस अस्पताल परिसर में कर्मचारियों के लिए 32 स्टाफ क्वार्टर भी बनाए गए हैं। इतना तो ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लगभग आपको राज्य याद रखना है। भी कर्नाटक के अंदर इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। क्योंकि आपको पता है कल बुद्ध पूर्णिमा थी, उसी के अवसर पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लेह के अंदर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारतीय रक्षा लेखा सेवा 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुग्रह नारायण दास ने 1 मई 2026 से रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है। याद रखना, सीधा प्रश्न, अनुग्रह नारायण दास रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार। और भारतीय रक्षा लेखा से 1900 बैच के अधिकारी श्री विश्वजीत सहाय ने 1 मई 2026 को रक्षा मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये इन्होंने CDS का पदभार संभाला है। ठीक है, रक्षा लेखा महानियंत्रक में, और यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला विश्वजीत सहाय ने। दोनों अलग अलग है। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के नवनियुक्त सचिव श्री भरत खेड़ा ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के नवनियुक्त हुए सचिव श्री भरत खेड़ा, इन्होंने कार्यभार संभाला। भारत और तंजानिया संयुक्त व्यापार समिति का 5वां सत्र 29 से 30 अप्रैल 2026 को तंजानिया के दार एस सलाम के अंदर किया गया था। ये आपको याद है, भारत और तंजानिया के बीच। ठीक है, तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। तो ये हुआ है न्यूयॉर्क में, चल रहा है अभी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। पुणे, उमरोई मेघालय, दिल्ली, विशाखापट्टनम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट डोज अपनी क्या थी, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 54 के अंदर। राष्ट्रपति के हेतु निर्वाचन योग्यताएं हैं वो अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग है वो 61 में है। राष्ट्रपति के महाभियोग का जो आधार यानी कि जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो अनुच्छेद 56(1) ख के अंदर है। अब बहुत से साथी ऐसे सोचेंगे सर ये भी 61 में होना चाहिए। देखो अनुच्छेद 56 के अंदर इसमें पदावधि का उल्लेख दिया हुआ है भी 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा, लेकिन संविधान का अगर उल्लंघन करेगा तो अनुच्छेद 56(1) ख के तहत क्या है उसको हटाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, अब ये मैंने जो पंचायती राज है उससे संबंधित लिए हैं। इस समिति ने 1959 से 1969 के समय को पंचायती राज का उत्थान काल कहा है। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा। इस समिति ने राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति ने पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की। और किस समिति ने सभी 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की सिफारिश की थी। ये जितनी भी जो पंचायती राज के अंदर जो समितियां है ना उनसे संबंधित आज ये 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब पंचायती राज के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना और 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की 1.0 2.0 बाजार के अंदर आ चुकी है आज से
मानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। और स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी थर्ड ग्रेड है, LDC CAT इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको लेके आप अच्छे हैं कर सकते हो। मेरे साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।